Hello student, welcome in today's class. Today we have to move further and have to see another story entitled India Through Traveler's Eye. India Through Traveler's Eye has been composed by पल्स एस बक। पल्स एस बक के द्वारा लिखा गया बहुत ही सुंदर सा यह एक ट्रेवलॉग है। ट्रेवलॉग मतलब क्या होता है और मीमोयर माने क्या होता है, इसको अभी हम बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले हम लोग टाइटल पे बात करेंगे। इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आई का मतलब हो गया कि भारत नहीं, यात्री के दृष्टि से। यात्री मतलब यहाँ भारत जो लोग आते हैं घूमने, तो उनके दृष्टि में भारत कैसा दिखा, भारत उनको कैसा लगा, उसी चीज का डिस्क्रिप्शन आपको इसमें मिलेगा। तो चलते हैं हम लोग आगे और देख लेते हैं आखिर क्या है। तो दो प्रोज पीस इन टाइटल इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आई, वह प्रोज पीस जिसका नामकरण इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आइज के रूप में किया गया है, वह पल्स एस बक के द्वारा लिखा गया, जिनका जन्म 1892 ईस्वी में हुआ था। वह 1973 ईस्वी तक रही थी। का जन्म नहीं, वाज एन अमेरिकन बाय बर्थ एंड इट मीन्स वह जन्म से अमेरिकन थी, लेकिन उनका लालन पालन जो है वह चाइना में हुआ था एक मिशनरी माता पिता के द्वारा। ठीक है ना, रियर्ड का मतलब लालन पालन किया जाना। सी इज नोन फॉर हर ट्रेवलॉग, वह जो है अपने यात्रा वृत्तांत और मेमोरी बेस्ड स्टोरी के लिए जानी जाती रही है, जानी गई, और इसी के वजह से उन्हें 1938 ईस्वी में नोबेल प्राइज से सवारा गया। इट मीन्स उन्हें 1938 में नोबेल प्राइज दिया गया। थ्रू देखेंगे अब इस पूरी कहानी में क्या है। तो उन्होंने इंडिया के बारे में बहुत कुछ बताया, इंडियन कल्चर के बारे में बताया है कि आखिर इंडिया के लोग कैसे हैं। इन सारी चीज़ों पे उन्होंने बड़ी ही विस्तृत तरीके से अपना विचार डाला है। तो क्या है, हम लोग बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आई इज हर पर्सनल रिकॉर्ड। यह जो देख रहे हैं ना, भारत के बारे में जो वह लिखी है, यह उनका पर्सनल रिकॉर्ड है। व्हाट एवर शी सॉ एंड एक्सपीरियंस बाय हर स्टोरी इन इंडिया ऑन, इट मीन्स जो उन्होंने देखा, जो अनुभव किया, इट मीन्स वह कहानी जो उन्होंने अपने इट मीन्स डॉक्टर से सुना और उनकी पत्नी से सुना। सी सेज डैट इंडिया हैज़ ऑलवेज इन पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ हर लाइफ। वह कहती है कि इंडिया जो है उनके जीवन का हिस्सा रहा है, और इट मीन्स उनके जीवन का पार्ट रहा है। वेन सी वॉज यंग, जब वह छोटी थी, हर फैमिली डॉक्टर एंड हिज वाइफ हैड नरेटेड टू हर द स्टोरी अबाउट इंडिया। जब वह छोटी थी तो उनके परिवार के एक डॉक्टर और उनकी पत्नी जो है वह भारत के बारे में बहुत सारी कहानियाँ उनको सुनाती और सुनाते थे, और उसी के माध्यम से वह इंडिया के बारे में बहुत अधिक जानी। इट मीन्स भारत में जो बुद्धिज्म था, बुद्धिज्म का जो प्रचार हुआ, तो यह सब सारी जो चीज़ें थी वह भारत के बारे में उनको अवगत कराया, भारत के बारे में कॉन्सेप्शन दिया, वह है नहीं। तो अब इसमें क्या है, तो अबाउट इंडिया एंड इट्स पीपुल एंड द लाइफ स्टाइल ऑफ इंडियंस देखेंगे। तो वह जो कहानी एक डॉक्टर और उनकी पत्नी कहती थी, वह भारत के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में और यहाँ के भारतीयों के जीवन स्टाइल के बारे में, जीवन की जो शैली है उसके बारे में बताती थी। सी वॉज ग्रेटली फैसिनेटेड बाई फेयर एंड ब्यूटीफुल वोमेन ऑफ द कश्मीर। वह बहुत अधिक फैसिनेटेड थी, आकर्षित थी, एंड इट मीन्स कश्मीर की जो औरतें होती है उसकी सुंदर चेहरे से, उनके एंड इट मीन्स अच्छे चेहरे से, एंड फेल्ट दैट इंडियन लाइफ वाज कलरफुल। और उन्होंने अनुभव किया कि भारत का जो जीवन है वह बहुत ही बहुरंगी है, एंड वेरिड, एंड इट मीन्स बहुत ही विचित्र और विभिन्नता सब से भरा हुआ है, एज द लाइफ ऑफ पीपुल ऑफ अमेरिका, जैसा कि अमेरिकन लोगों का लाइफ होता है। तो इन्होंने इट मीन्स भारत का जो परिदृश्य इट मीन्स हम लोगों के सामने डाला है, वह यद्यपि
खुद से वह पूरे भारत का भ्रमण नहीं की थी, यद्यपि वह माने स्वयं वह बता रही है कि मैंने स्वयं पूरे भारत को नहीं देखा है, लेकिन वह कहानी जो उनके डॉक्टर और उनकी पत्नी कहा करती थी, वह इट मीन्स कहानी जो बुद्ध और बुद्धिज्म से उन्होंने जाना था भारत के बारे में, उसके आधार पे उन्होंने भारत को डिस्क्राइब करने का प्रयास किया है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, और कहती है क्या नहीं, सी फर्दर टोल्ड दैट, वह आगे बताती है कि पीपुल ऑफ इंडिया हैड सेटल इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कहती है कि भारत के जो लोग हैं वह दुनिया के अधिकांश हिस्से में रहते हैं, एंड वेयर एवर दे वेंट, और जहाँ भी भारतीय गए हैं, दे फॉर्म्ड अ ग्रुप ऑफ देयर ओन, वहाँ उन्होंने अपना एक समूह बना लिया है। सी सेड दैट इंडियन पीजेंट मतलब फार्मर वर पुअरर देन देयर काउंटर पार्ट, माने वह बताती है कि भारत के जो किसान है वह चाइनीज किसान के से गरीब है, ठीक है ना। देवर बैडली स्ट्रक बाई पोवर्टी, भारतीय जो किसान है वह गरीबी से मारे हुए हैं, गरीबी से सताए हुए हैं। देयर चिल्ड्रेन आर बिग बेलिड विथ sunken आई, यानी भारतीय किसानों के जो बच्चे हैं वह मेल न्यूट्रिशन के शिकार है, जिसके वजह से उनके पेट जो है वह बड़े हो गए हैं, आंखें धंसी हुई है। और इस तरह से उन्होंने भारतीय किसान के गरीबी के बारे में मनइटमिस बताया है कि भारतीय किसान की हालत क्या थी। एंड इट मीन्स सी विजिटेड इंडिया नॉट ओनली टू सी द ताजमहल एंड फतेहपुर सीकरी, एंड इट मीन्स वो भारत का जो भ्रमण की थी, तो वह भारत के भ्रमण में माने भारत का जो भ्रमण की थी वह ताजमहल और फतेहपुर सीकरी देखने के लिए नहीं की थी, बल्कि इंटरेक्ट करने के लिए, माने यहाँ के बुद्धिजीवी या यहाँ के किसानों से इंटरेक्ट करने के लिए उन्होंने भारत का भ्रमण किया था। सी क्रिटिसाइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर नॉट देखेंगे बेनिफिटिंग द पीपुल ऑफ इंडिया, एंड इट मीन्स वह ब्रिटिश गवर्नमेंट की नहीं, एंड इट मीन्स जमकर एक तरह से कह सकते हैं क्रिटिसाइज की, क्योंकि उन्होंने देखा था कि किस तरह से ब्रिटिशर्स जो थे वह भारतीयों का एक्सप्लॉइटेशन करते थे, भारतीय लोगों को कोई लाभ नहीं देते थे। तो यहाँ पे उन्होंने एंड इट मीन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट या और ब्रिटिश सरकार का क्रिटिसिज्म किया, इट मीन्स क्रिटिसाइज किया है, व्यंग किया है। सी फर्दर सेड दैट, वह आगे कहती है कि अमेरिकन वर अनेबल टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लडलेस रिवॉल्यूशन एंड अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस लैक द सिग्निफिकेंस ऑफ द गांधीयन अप्रोच। वह बताना चाहती है कि अमेरिका जो है, अमेरिका में भी आप देखे होइएगा वहाँ पे ब्लैक और वाइट पीपुल के बीच हमेशा से संघर्ष चलता रहा, स्ट्रगल चलता रहा, कई क्रांतियाँ हुई जिसमें बहुत सारे ब्लडशेड हुए। तो वह बताना चाहती है कि अमेरिका आखिर क्यों नहीं समझता है, क्यों नहीं भारतीय जो क्रांति हुई माने इट मीन्स महात्मा गांधी के द्वारा, जिसमें ना तो कोई खून खराबा हुआ, ना ही कोई बड़ी जान माल की हानि हुई, और भारत इट मीन्स भारत को स्वतंत्रता मिल गया। तो वह बताना चाहती है कि अमेरिकन आखिर इस चीज़ को क्यों नहीं समझते हैं, और भारत के जो गांधीयन अप्रोच है उससे अमेरिकन क्यों नहीं सीखता है, और इट मीन्स अमेरिकन क्यों नहीं सीखे। तो इस चीज़ का उनको मलाल था। आगे वह बताती है द ऑथर ऑल्सो हैड विविड मेमोरीज ऑफ हर विजिट टू अ विलेज फैमिली, एंड इट मीन्स ऑथरेस जो है उनको स्पष्ट याद है, इट मीन्स एक गांव के भ्रमण का। सी फाउंड दैट इंडियन पीपुल वर हाईली रिलीजियस एंड गॉड फियरिंग, यानी जब वह गांव में गई, जब भारत का जब भ्रमण की जिस हिस्से में वह गई, तो वह देखी कि भारत के जो लोग थे वह बहुत अधिक धार्मिक थे और भगवान से डरने वाले थे। बट सी नेवर अप्रिसिएटेड रिलीजियस, देखेंगे रिलीजन टेकिंग द फॉर्म ऑफ फैनेटिज्म, लेकिन वह कभी भी इस चीज़ को समर्थन नहीं करती थी कि धर्म जो है नहीं, धर्म जो है वह फैनेटिज्म का रूप धारण कर ले। फैनेटिज्म का मतलब आप समझ लीजिए यहाँ पे क्या होता है, पागलपन, उन्मादी हो जाना कि हम ही ज़्यादा अच्छे हैं। ये धार्मिक होना अच्छा है, लेकिन फैनेटिज्म हो जाना, अनिटमिस उन्मादी हो जाना, यह बिल्कुल ठीक नहीं है। तो इस चीज़ को वह क्रिटिसाइज करती थी। सी कंक्लूडेड बाय फॉर्मिंग द क्रिश्चियन मिशनरी शुड प्रूव बाय एक्शन, और वह आगे बताती है
कि क्रिश्चियन मिशनरी जो हो माने इट मीन्स जितने थे, उन्होंने अपने काम से अपने आप को साबित किया है, और वे जो उपदेश देते हैं उसके अनुकूल वह काम करते हैं। मतलब इस लाइन से वह क्रिश्चियन मिशनरीज जितने भी है उसकी प्रशंसा की है। सी फर्दर सेड डैट, वो आगे बताती है कि इंडियन न्यू व्हाट इट वाज टू पे द लास्ट फुल मेजर ऑफ द कॉस्ट ऑफ आइडियलिज्म। एंड इट मीन्स वह कहती है कि भारतीय जानते हैं कि आदर्शवाद के लिए इन्होंने एंड इट मीन्स क्या समर्पण किया है, क्या दिया है। थ्रू दिस ट्रेवेलॉग एंड इट मीन्स इस यात्रा वृतांत के माध्यम से, this travelogue, the author has vividly present the brief account of Indian people and their tradition, and it means इस ट्रेवेलॉग, इस यात्रा वृत्तांत के माध्यम से उन्होंने भारत का संक्षिप्त परंतु स्पष्ट इट मीन्स विवरण प्रस्तुत किया है। यहाँ के लोग, यहाँ के कल्चर, यहाँ के ट्रेडिशन के बारे में वह बताना चाहिए है, इट मीन्स बताई है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर का जो नामकरण है, इन टाइटल जो है वह इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आई क्यों किया गया है। इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आई के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत जो है वह एक यात्री के दृष्टि में कैसा दिखा, नहीं उसी चीज़ को हम लोग देख रहे थे। यात्री कौन थी, तो पर्ल्स एस बक थी। पर्ल्स एस बक के बारे में मैंने आपको बताया कि वह जन्म से अमेरिकन थी, लेकिन वह एक चाइनीज माता पिता के द्वारा उनका लालन पालन किया गया था, और इस तरह से उनका जन्म 1892 में हुआ था। 1973 ईस्वी तक वह रही थी। और यह जो आप देख रहे हो इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स है, एक ट्रेवलॉग है, इट मीन्स एक यात्रा वृत्तांत है, ठीक है। और वह ऐसी ही यात्रा वृत्तांत और मेमोरी बेस्ड इट मीन्स चीज़ों को लिखा करती थी। 1938 में उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था, जिसमें वह बताना चाह रही है कि भारत का यद्यपि उन्होंने पूर्णतः भ्रमण नहीं किया था, इट मीन्स भारत के बारे में उनके फैमिली डॉक्टर और उनकी पत्नी से जानकारी मिली थी। वह बुद्ध और बुद्धिज्म से भारत के बारे में जानी थी, नहीं और कुछ गांव जिसका वह भ्रमण की थी, जहां पे वह किसानों से मिली थी। उनका कहना था कि भारत के जो किसान है वह चाइनीज किसान से ज़्यादा गरीब उनको मिला, और यहाँ के जो किसान के बच्चे होते थे वह मैल न्यूट्रिशन के शिकार हुआ करते थे, ठीक है। वह यह भी बताना चाहती है कि ब्रिटिशर्स जो थे वह अतिवादी थे। अतिवादी इट मीन्स भारतीयों के साथ उन्होंने अच्छा नहीं किया, भारतीयों का उन्होंने एक्सप्लॉइटेशन किया। आगे वह ये भी बताना चाहती है कि अमेरिकन जो है वह आखिर भारत के जो गांधीयन अप्रोच है उसको क्यों नहीं समझी, उसको क्यों नहीं अडॉप्ट की और किया, और इस तरह से इट मीन्स उन्होंने भारतीय संस्कृति सभ्यता, भारत के लोगों के बारे में नहीं इट मीन्स एक ब्रीफ अकाउंट यहाँ प्रस्तुत किया। बताना चाह रही है कि भारत के लोग धार्मिक होते हैं और गॉड फियरिंग होते हैं, लेकिन वह कोई व्यक्ति इट मीन्स धार्मिक उन्मादी हो जाए, फैनेटिज्म का मतलब धार्मिक उन्मादी होता है, इस चीज़ को वो पसंद नहीं करती थी। और इस तरह से उन्होंने भारत का एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया है। तो अब मैं आशा करता हूँ इट मीन्स आई होप कि आपको यह इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आई पूर्णतः समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई समस्या होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और हम इसी तरह से एक दूसरे चैप्टर के साथ दूसरे वीडियो में मिलेंगे। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर जितना हो सके उतना करें, लाइक करें, और इस तरह से आप मुझे शक्ति दें ताकि मैं आपके लिए काम करता रहूं।